वावेला मचा हुआ है कि समय रैना के जो लेटेंट वाले शो पे रणवीर इलाहाबादिया और इन सब की जो बातें हुई, जो कि वल्गर कॉमेडी वो लोग शुरू से करते आ रहे हैं। कंटेंट के अलावा इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। ये कंटेंट के लिए अधनंगे हो जाएंगे और बहुत सारे लोग अधनंगे हो भी रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ये हिजाबियां, ये लड़के जो मस्जिदों में टोपी लगा के जाते होंगे, और ये क्या हरकतें चल रही हैं आप देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखाता चलता हूं। और कॉलेज के ऑडिटोरियम पे नोट उड़ाए गए। ओखला की ही एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने आज से 7-10 महीने पहले एक ओखला के अंदर ही का बता रहा हूं मैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा इवेंट हुआ है ओखला के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो है ये किसी जॉब के सिलसिले में नहीं बना रहा। ये वीडियो है एक आजकल आप इंटरनेट पे बहुत देख रहे होंगे, यूट्यूब पर बहुत एक वावेला मचा हुआ है कि समय रैना के जो लेटेंट वाले शो पे रणवीर इलाहाबादिया और इन सब की जो बातें हुई, जो कि वल्गर कॉमेडी वो लोग शुरू से करते आ रहे हैं, उसी के सिलसिले में है। क्योंकि आपने भी देखा होगा हमारे चैनल पे कि हम लोग ने भी एक वीडियो इसी के सिलसिले में बनाया था कि कैसे हमारे ओखला के लड़के या मुसलमान मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को अपना आइडल या आइकन बना के रखे हुए हैं। तो ये क्योंकि हम लोगों ने पहले एक बात करी थी और वही उसी तरह का कुछ इशू है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ी सी अपनी बात रखने की कोशिश करें। बट ये बात थोड़ी सी मेरी क्योंकि मैं पर्सनली अपने बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं विपरीत सोचने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा ये उससे थोड़ी अलग होगी। मेरा दूसरा थोड़ा नजरिया है, उसमें मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सहमति हो, आपको ठीक लगे तो आप बताइएगा। तो आप लोगों ने अब तक वो कंट्रोवर्सी तो देख ही ली होगी जो लेटेंट में होता है या लोटेंट में होता आया है, तो वो तो घटिया शो है ही। समय रैना एक बेकार और घटिया तो कॉमेडियन है ही। और हालांकि इसमें एक चीज ये है कि अगर मतलब जितना मैंने देखा, क्योंकि लोगों ने तो उसको बहुत क्रिटिसाइज करा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और बहुत खुल के फिर बोला उसके बारे में, तो मेरे जहन में ये ख्यालात आ रहे थे कि लेट से वो शो जिस दिन हुआ, मतलब पब्लिश जिस दिन हुआ, और उसके बाद से जब लोगों को उसमें कुछ चीजें ठीक नहीं लगी, जैसे कि माँ बाप को लेकर मजाक हुए या जो भी, या रणवीर इलाहाबादिया या जो लड़की थी उसका तो नाम भी नहीं पता मुझे, और उसका तो मैंने कभी कुछ देखा भी नहीं। वो शो हुआ, उसके बाद लोगों को पता लगा कि यार ये तो बड़े वाहियात लोग हैं, और उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करा। दैट इज अ गुड थिंग। बट मेरे जहन में पता नहीं क्यों ऐसे ख्याल आ रहे थे कि लेट से आज ये शो पब्लिश हुआ, आज लोगों ने क्रिटिसाइज किया, अ, उससे पहले एक रात पहले तो ये सारे तो स्टार थे लोगों की नजर में। तो क्या उस रात जो लास्ट रात थी, उससे पहले ये लोग वल्गर नहीं थे? ये लोग क्या कहते हैं, सो कॉल्ड निगेटिव इन्फ्लुएंसर नहीं थे? अगर वो एपिसोड हम हटा देते या वो नहीं डालते, तो इन लोगों को तो हम ही लोगों ने सर पे चढ़ा रखा था या उनको स्टार बना रखा था। तो उस एपिसोड के आग लगने से पहले अगर हम उनका कोई भी एपिसोड पहले निकाल लें, समय रैना का या किसी का भी, या वो लड़की का, तो वो तो वैसे ही घटिया है। तो क्या अगर वो एपिसोड ना होता या वो 4-5 जुमले ना बोले जाते, तो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर निगेटिव नहीं थे? उससे पहले हम लोगों ने क्यों उन्हें सर पे चढ़ा रखा था? क्योंकि मैंने एक एपिसोड शूट करा था जिसके अंदर हमने ये बोला था कि मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को आइडल बना रखा है। हालांकि समय रैना का भी नाम था, लेकिन मैं वीडियो जो शूट करता हूँ वो मैं रैंडम बोलता हूँ, उसमें कोई स्पीच नहीं होती, स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना कोई ऐसी कोई खास एडिटिंग होती है, वो जितना जो मन में आता है मैं वो बोलता हूँ। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला उस शूट करने के बाद कि यार ये समय रैना का नाम मेरे जहन में नहीं आया, इसको तो पहले पकड़ना था मुनव्वर फारूकी से पहले। और वो लड़का जो है, वो बीबी की वाइन वाला जो बनाता था वीडियो, क्या नाम है, भाम भाम, समय रहने के एक एक एपिसोड मेरे जहन से निकल गई। लेकिन अच्छी बात है कि लोगों ने इस एपिसोड के बाद पकड़ा, बट मेरे जहन में ये कैलकुलेशन चल रही थी तो कि यार अगर ये आदमी तो शुरू से घटिया था भाई, गया होता तो हमने पहले से एक रात में लोग किया, तो मेरे जहन में पहले से कह रहे हैं कि ये लोग, मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना सब व्यूअर्स के लिए बेच खाएंगे हमारी नौजवान नस्लों को, और हमारे यूथ को करप्ट कर देंगे व्यू के लिए। और ये लोग जो भी बात बोलते हैं ये सब चीज कंटेंट के लिए है। कंटेंट के अलावा इनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। ये कंटेंट के लिए अधनंगे हो जाएंगे और बहुत सारे लोग अधनंगे हो भी रहे हैं। मैं उस पर थोड़ा आगे चल के बात करूंगा, पहले इस एपिसोड पे बात करते हैं, फिर आज मैं एएमयू में क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ चीजें हैं, और जामिया में क्या होता है उस पर भी जिक्र करूंगा थोड़ा सा,
क्योंकि उसी से इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। तो वो लोग तो पहले ही बुरे हैं, लेकिन अगर एपिसोड ना आया होता तो क्या हम लोग इतने कम अकले हैं, या हम इतने कम इंटेलेक्ट या सोच वाले हैं कि उससे पहले वो लोग सब ठीक थे, या रातों रात बस उन्होंने एक बात गलत बोली। तो ये जो बाइकआउट है या ये जो निगेटिव चीजें हाईलाइट करी गई, क्या एक ही एपिसोड की बात है? इससे पहले उसके करोड़ों में व्यूज हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं। समय रैना के एक एक एपिसोड पे उसके पता नहीं कितने लाखों सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, जितना मैंने अभी रिसर्च किया। तो वो घटिया आदमी तो शुरू से घटिया था भाई। हमने एक रात में जो किया, तो मेरे जहन में अपना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग ना सब अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करा करें। थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या है कि मैं अगर अब उसके बारे में डिटेली कुछ लिख रहा हूं ना, क्योंकि उस टाइम पे सब लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में, तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर हमने ये रियलाइज पहले किया होता तो बेहतर था। क्योंकि लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लहरों के साथ तो हर कोई कमेंट कर लेता है, भीड़ कर रही है मैं भी कर देता हूं, क्या हो गया? तो ये एक तरीके से डिजिटल मॉब लिंचिंग से कम नहीं है मेरी नजर में। वो तो उन तो साफ बोलते हैं। अगर मैं मुसलमान और नॉन मुस्लिम के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, भाई नॉन मुस्लिम तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसे तो दुनिया में ही कमाना है सब, उनको तो सभी कंटेंट है, उनको तो दुनिया में ही पैसा कमाना है। एज अ बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए दुनिया मच्छर के पंख से बढ़कर या मक्खी के पंख से बढ़कर कुछ नहीं है। बकरी के खाए हुए जो क्या होता है भूसे से ज्यादा नहीं है। हमें तो हेयर आफ्टर का सोचना है ना। हम यहाँ पे गरीबी में मर जाए, मुफलिसी में मर जाए, लेकिन हराम काम नहीं करेंगे। अल्लाह ने रोक दिया कि भाई गाली नहीं देनी है, कंटेंट इस्लामी दायरे के अंदर बनाना है, तो हम नहीं करेंगे, चाहे व्यू आए ना आए, चाहे पैसा आए ना आए, वो तो उन्हें तो कमाने ही है। बट बीइंग अ मुसलमान, हमारे, मैं ओखला से यहाँ पे मुखातिब हूँ, ओखला भी बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो कर रहे थे। तो आज जब भीड़ कमेंट कर रही है तो ये भी भीड़ कमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये तो ये एक पॉइंट है जो हमें जरूरी है यहाँ पे सोचना, कि ये तो पहले ही बुरे थे। आज हम भीड़ के साथ जो कमेंट कर रहे हैं, वो तो भीड़ के साथ तो कोई भी मॉब लिंचिंग कर लेता है, ये तो डिजिटल मॉब लिंचिंग है। अब अगर हम अपना सेल्फ देखें, ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे एक मजाक होता है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प और मुझ में एक कॉमन बात है, कहते क्या कि भाई वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में मैं आज इंटरनेट पे कुछ भी बुरा लग दूं, मुझे पता है कुछ पीछे से वापस नहीं आएगा, क्योंकि ही डजंट केयर, उसे पता भी नहीं कि गानिम खान कौन है। लेकिन अगर यही बात मैं ओखला के लेट्स से फलाना XYZ वाली यूट्यूब वाला, यूट्यूब वालियां जो है हिजाब लगा के या टोपी लगा के लड़के बहुत इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, आपको पता है सब मस्जिदों के आगे लगा के गाना लगा रहे, गलत है, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं बोलने को तैयार, क्योंकि हमें पता है वो हमें ढूंढ लेगा या हमें जान लेगा या हमें पहचान लेगा ओखला में, मेरा भी पेज पे कुछ लिख सकता है, सिर्फ वो सही हो जाते हैं। अभी मैं इस पे आऊंगा कि AMU और कुछ जामिया के भी किस्से हैं, वो मैं बताता हूँ। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो लोग तो उसी के लिए आए हैं, तो वो तो उससे पहले भी बुरे थे। अब जब भीड़ कमेंट करने लग गई तो हम भी कमेंट करने लग गए। तो मेरी नजर में उनकी रिस्पेक्ट एक जगह बढ़ जाती है कि उसने 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर ही समय रैना ने डिलीट कर दिए सारे एपिसोड, प्रेशर में डिलीट करा, खुशी से नहीं करे होंगे, या जो भी है। बट और रणबीर इलाहाबादिया ने भी शायद दूसरे तीसरे दिन ही माफी मांग ली। ठीक है, दिखावा है सच है हमें नहीं पता, हमें जाहिरी पे जाना है अभी। ठीक, मैं पॉइंट ये कहता हूं, जो ओखला के हिजाबी हैं इन्फ्लुएंसर या टोपी लगाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं सो कॉल्ड, वो लोग उनके क्या काम बुरे हैं इस्लामी दायरे के हिसाब से? अभी मैं कुछ आज जिक्र करता हूं उसके बारे में, जामिया के और उसके बारे में, जैसे मैंने बताया। तो क्या वो उनसे जब ये बात करोगे तो वो तो ढीठ की तरह, हठधर्मी की तरह उसको जस्टिफाई करने लगते हैं, इस्लाम को अपने कंटेंट के हिसाब से ले आते हैं, कहते हैं कि मेरा दीन मेरी आंख में, अल्लाह जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ, अल्लाह जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी नीयत कैसी है। भाई अल्लाह जानता है, अल्लाह ने ही बोला है कि नीयत रख के अमल भी ठीक करने हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात तो है, लेकिन उसके साथ है अमल भी ठीक करने हैं। भाई मेरी नीयत है नमाज पढ़ने की अच्छी, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, रास्ते में कचरा पड़ा है, पत्थर पड़ा है, मेरी नीयत है हटाने की, बैठा हूं हटा नहीं रहा, इसका इस नीयत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम तो हम तो समय रैना और रबील इलाहाबादिया से भी ज्यादा क्या कहते हैं गैर गुजरे या बुरे हो गए। उन्होंने तो चलो फट से एक हफ्ते अंदर माफी भी मांग के एक हफ्ते के अंदर डिलीट भी कर दिया। एक हिजाबी इन्फ्लुएंसर बताओ मुझे ओखला की, एक हिजाबी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर दिखाओ, या टोपी वाला इन्फ्लुएंसर दिखाओ, या कुर्ता पजामे वाला दिखाओ, जो ये बोले आकर स्क्रीन पे, या ये बोले कि यार मैं डिलीट करता हूं, मुझसे गलती हो गई।
कि मैं हाँ भाई गाने लगाना ठीक नहीं था, बच्चों पे जो कंटेंट बना रहा हूँ नहीं है, और ये कोई बता दे तो मैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ना वो चीज जरूरी है, रादर देन हम डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप पे या इजराइल पे क्रिटिक करें। बेहतर है कि पहले हम ओखला का जायजा लें, ओखला को पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करें, पॉजिटिव सेंस में कि आगे सही क्या कर सकते हैं, जिसे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन हम ओखला वाले कटकट कटकट कट करके समय रैना को और रणबीर इलाहाबादिया को आईना दिखाएं। पहले हम खुद आईना देखते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरा, मेरी ओखला के ही यूपीएससी की बहुत बड़ी कोचिंग है, उसके ओनर से कुछ दिन पहले बात हो रही थी। एक और आता है, ये ज्यादा भद्दी बात थी, ये मेरी 15-20 दिन पहले बात हो रही थी, जब ये एपिसोड भी नहीं आया। तो समय रैना को एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी की नाम बता रहा हूं, अन अकेडमी ने अपने किसी इवेंट पे बुलाया था। तो मैं उनसे यूपीएससी के जो ओनर हैं उनके साथ कुछ हायरिंग के सिलसिले में डिस्कशन हो रहा था, तो हम लोग ये बात कर रहे थे उनसे। तो मैंने बोला यार, मेरे लिए जब मैंने देखा समय रैना को अन अकेडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, तो मैं अगर प्रोफेसर होता अन अकेडमी का या स्टूडेंट होता, मैं तो वहीं बाइकआउट कर देता। इस आदमी को एजुकेशन संस्थान, इंस्टीट्यूशन, जो तालीम के इदारे के प्लेटफॉर्म में घुसने कैसे दिया इस आदमी को? अन अकेडमी ये सब कैपिटलिस्ट है, ये लोग प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेंगे। और अब तक आई बिन वॉचिंग, और मैं एनालाइज कर रहा था कि अब तक कोई अन अकेडमी का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने अमिताभ बच्चन का ले लिया कि केबीसी में आया था शायद ये समय रैना, या फिर मोदी जी ने उस पर बुलाया था, आइकन यूथ आइकन अवार्ड दिया, तो लोगों ने बोला मोदी जी ने यूथ अवार्ड दे दिया इसको, तो मोदी जी को टारगेट करने के लिए, बीजेपी को टारगेट करने के लिए। मेरी नजर में उससे ज्यादा भद्दा काम ये है, मोदी जी तो भाई पॉलिटिशियन है, वो तो कुछ भी करेंगे वोट हासिल करने के लिए। अन अकेडमी एजुकेशन संस्थान है भाई, वो नीट भी करा रहे हैं, आईआईटी भी करा रहे हैं और यूपीएससी भी करा रहे होंगे भाई, वो वहां से जनरेशन निकलती है। उन्होंने उसको समय रैना को, सॉरी समय रैना को उन्होंने उसमें बुला लिया अपने प्लेटफॉर्म पर अन अकेडमी में, उसके कुछ फोटो वगैरह भी दिखाता हूं। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैं उनसे कह रहा था कि भद्दी बात जैसी मैंने देखा, मुझे अंदर से कराहियत आई। अगर मैं उनसे कह रहा था कि प्रोफेसर होता या स्टूडेंट होता, मैं तो बाइकआउट कर देता इसका, कि इस आदमी को चढ़ने कैसे दिया यहाँ पर, ये चीज है। तो पॉइंट इज, जो ये इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट के लिए यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, वो उतनी बुरी बात नहीं है जितना हम एजुकेशन दायरे के अंदर इसे इन जैसे सो कॉल्ड लोगों को घुसा देते हैं, या आने देते हैं, या इजाजत दे देते हैं। ठीक, तो ये मेरी नजर में ज्यादा बुरी बात है। और दूसरी बात ये है कि हम ओखला का होकर हम पहले ओखला को क्रिटिक कर लेते हैं, इनको तो करना ही है, लेकिन क्योंकि हम बदल, मेरे ख्याल से, या तब्दीली ओखला के अंदर ला सकते हैं रादर देन रणबीर इलाहाबादिया या और किसी को, मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को, क्योंकि हमारी रीच में नहीं है। लेकिन ओखला का कोई बंदा, कोई हिजाबी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब वाला, यूट्यूब वाली कुछ कर रही है, तो एटलीस्ट हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, अगर हमें डिस्कशन करना है, या हमारा वीडियो उन तक पहुंच सकता है, या हमारा मैसेज उन तक पहुंच सकता है, या हमारा डीएम उन तक पहुंच सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप उनको करें। दूसरी बात ये आती है, एक तो ये हो गई बात। दूसरा, मैं एक, क्योंकि हम लोग ने, आपने देखा होगा कि हम लोग एक इनिशिएटिव भी चला रहे हैं कि बंद, शर्म करो, बंद करो, इंप्रूव करो, यही जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं इसके लिए। तो मेरे पास आए दिन कुछ ना कुछ लोग रील्स भेजते हैं, तो मैं ये अब एएमयू की तरफ चलते हैं, उसके बाद लास्ट में जामिया की तरफ चलेंगे। तो ये मैं अपने एडिटर साहब से बोलूंगा वो वीडियो चला भी दें स्क्रीन पे। तो ये जो वीडियो है ये एएमयू का है, पैरामेडिकल या पैरामेडिकल कॉलेज एएमयू का है जहां तक है। इसमें आप देख लीजिए, एएमयू के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, ये हिजाबियां, ये लड़के जो मस्जिदों में टोपी लगा के जाते होंगे, और ये क्या हरकतें चल रही हैं आप देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखाता चलता हूं। और कॉलेज के ऑडिटोरियम पे नोट उड़ाए गए। मेरी नजर में ये हिजाब वाले, ये लड़के मुसलमान, रणबीर इलाहाबादिया या समय रैना से ज्यादा बुरे हैं मेरी नजर में, क्योंकि वो तो दुनिया में ही करने आए जो करने आए, हमें तो हेयर आफ्टर भी जाना है, हमें तो जन्नत में महल भी चाहिए। यहाँ पे हमसे एक रोड ठीक बन नहीं रही है, अपना बाथरूम सीधा बन नहीं रहा है, एक नल ठीक लग नहीं रहा है, लेकिन जन्नत में महल चाहिए। और जन्नत में महल किस शर्तों पे चाहिए? ये कॉलेज में नोट उठा के और हिजाब लगा के देखिए कैसे तालियां पीटी जा रही हैं, और क्या माहौल, कह रहे क्या समा बना रखा है। और ये हाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है, ये जो क्राउड है जिस भी नाम से ये हुआ है, ये लोग बुरे हैं, सब लोग कहीं के बुरे नहीं है। तो ये अलीगढ़ के अंदर हो रहा है। तो मेरी नजर में अन अकेडमी
ज्यादा गिर जाता है मेरी नजर में। एएमयू का ये वाला हिस्सा ज्यादा गिर जाता है रादर देन वो लोग रणबीर रावत, समय रैना जैसे, क्योंकि उन्होंने तो माफी भी मांग ली, डिलीट भी कर दिया। क्या ये भाई साहब जिन्होंने अपलोड किया है इन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो ये डिलीट करेंगे? नहीं करेंगे। ये ढीठ है ये लोग व्यूज के लिए बेच खाएंगे हमारी नस्लें, जो मैं कहता हूं। ठीक, तो ये एएमयू का है। तो मेरी नजर में अगर एजुकेशन इदारों के अंदर ऐसे चीजें होने लगे या ऐसे लोगों को घुसा लिया जाए तो वो ज्यादा शर्मसार है। अब थोड़ा जामिया की तरफ चलते। जामिया में एक डायरेक्टर साहब है, इससे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है। मैं जाता भी था, 2-3-4 बार गया भी हूँ, कुछ जगह पे कुछ फंक्शन हुआ तो इनवाइट भी करा। तो एक ओखला का इवेंट बताता हूँ, फिर इससे कनेक्ट करता हूँ। ओखला की ही एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, एंटरप्रेन्योर अपने आप को बोलते हैं। उन्होंने आज से 7-10 महीने पहले एक ओखला के अंदर ही का बता रहा हूँ मैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा इवेंट हुआ है ओखला के अंदर। एक ऐसा इवेंट कराया कि 10-12 लड़कियों को बुलाया, 10-12 लड़कों को बुलाया, और उनके वो अफेयर का इवेंट था, जिसमें 10-12 लड़कियों को, 10-12 सिंगल लड़कों को ऐसे मिंगल कराएंगे, मतलब गेम्स खिला के, ये करा के, और जिसकी जिससे कंपैटिबिलिटी बन जाए तो उनका अफेयर वो चलाएं। ये इवेंट एक मुस्लिम लड़की ने जामिया नगर ओखला के अंदर, मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके के अंदर हुआ है, 6 8 महीने पहले। तो मुझे जब ये इंस्टाग्राम पे पता लगा, और ये भी बता दूं मैं, इंस्टाग्राम पे खूब उन्होंने मार्केटिंग करी थी इसकी, तो मैं इस पर वॉच कर रहा था। तो मैंने इस इवेंट को स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, वीडियो का स्क्रीनशॉट बना के, जब ये हुआ तो क्योंकि मैं उस टाइम पे ओखला की बर्बादी और इस इश्यूज पे मैं वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ जॉब के बनाता था। तो मैंने इसके प्रूफ्स और ये सब लेकर ओखला के मौलवी मौलाना जो इस तरह की तरबियत काम करते हैं उनको बोला कि ये हो रहा है, आप जाके रोक लीजिए या दावत दीजिए, उन्हें बताइए कि ये गलत है बहन। तो किसी ने कुछ नहीं किया। फिर मैंने ओखला के सोशल वर्कर्स जो हैं सो कॉल्ड बहुत सारे एक्टिव, उनको दिया, एंड गैंड तैयार किया, किसी मतलब ये ऐसे करेंगे, वो वैसे करेंगे, हम ये करेंगे तो वो हो जाएगा, मतलब टहलाते रहे। किसी के अंदर वो बात से पता लग गया नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके भी पेजेस है ना, उन्हें ये है कि ओखला के इन्फ्लुएंसर हैं, कमेंट वमेंट करेंगे, उनका भी पेज चला जाएगा, खाते कमाते होंगे शायद, हो सकता है मार्केटिंग वगैरह से। तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा, क्योंकि सोशल वर्कर को हो गए, मौलवी लोग हो गए, फिर आते हैं जर्नलिस्ट ओखला के। मैंने 3-4 जर्नलिस्ट को भी दिया कि देखो ये सब रेडी है, आपको जाके मिलना है, ये बोल दो कि भाई हम न्यूज चलाएंगे, आप लोग तो भाई ये गलत इवेंट है हमारे ओखला के बच्चों के लिए। उन्होंने भी कुछ नहीं करा। उसमें से एक जर्नलिस्ट भाई थे हमारे, उन्होंने थोड़ा साथ देने की कोशिश करी, बट उनका था कि हम थोड़ा कुछ और तरीके से करते हैं, लोगों को ले आते हैं वैसे वैसे, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि वो मेरा पहला था, क्योंकि मेरा काम नहीं है ये सोशल इश्यूज को उठाना उस टाइम पे। तो उस वो इवेंट हो गया, बहरहाल लोग ऐसे टहलाते रहे, किसी ने कुछ नहीं करा। तो उसके बाद ही फिर मुझे आया कि भाई इन लोगों के या किसी के लिए कुछ नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आपको कुछ चीज बुरी लग रही है तो आप ही करो, क्योंकि मुझे भी समझता हूँ कि उनके भी पेजेस है, हो सकता है उनके भी पैसा, उनका बिजनेस है। फिर मैंने कहा यार हमारे पेज पे करीबन 1000-1200 लोग थे इस टाइम, उस पे इंस्टाग्राम पे 2000 लोग थे, और यूट्यूब पे 1000-1200। तो हमने कहा यार अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, तुम्हारे पास 2200 लोग हमने दिए थे, या व्हाट्सएप पे 1000-2000 लोग रुपए दिए थे तुम्हें लोग, तुमने क्या किया? तो मैंने कहा यार अब हम, हाँ, क्योंकि हमें डर है नहीं, हम किसी से पैसे नहीं लेते, और ओखला जॉब्स गुरु मेरा पैसे का जरिया नहीं है। चैनल बंद होगा हो जाए यार, हम दूसरा बना लेंगे, क्या दिक्कत है? तो मुझे तो अल्लाह ताला को जवाब देना है, हमें अल्लाह ताला को देना है, तो हम दूसरा बना लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तुमने क्यों नहीं बनाया? तो फिर उसके वो इवेंट हो गया। उसके बाद से जब भी ओखला का कोई ऐसा इशू होता है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें किसी चीज का डर नहीं है यार, बंद हो जाए यार, दूसरा बना लेंगे। तो ये मोहतरमा ने ये इवेंट किया। मैं एक बार जामिया के एक इवेंट में गया, और उसके और अच्छा इवेंट के अंदर मैंने देखा भाई खूब किसिंग विसिंग भी हुई, मतलब वैसा है नहीं, इधर उधर। बहुत ही वाहियात इवेंट हुआ उनका, उन्होंने रील भी डाली। तो वो महिला तो वैसे ही मेरे, जो मोहतरमा ओखला की थी, मेरी नजर से गिरी हुई थी, लेकिन मैं तो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, ये क्या कर दिया, क्या कर रही है व्यूज कमाने के लिए। ठीक, तो बहरहाल फिर इधर उधर हो गए बातें। हमने कहा कि हम ही वीडियो बनाएंगे, जो हमने बनाई भी ओखला की बर्बादी या इन्फ्लुएंसर्स पे। एक बार मैं जामिया फिर इवेंट पे गया, तो मेरी डायरेक्टर साहब से थोड़ी बहुत सलाम दुआ थी, तो कभी कभार चला जाता हूँ। तो एक इवेंट हुआ था जामिया में, तो देखा मैंने कि भाई मैं भी बैठा था उसमें, 30-40 एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे, उसी के सिलसिले में इवेंट था, तो मैं बैठा हुआ था। तो देखा वो महिला भी वहां पर, तो डायरेक्टर साहब ने तो उन्हें बड़े इज्जत से अपने पास बुलाया, ऐसे मतलब राइट में बैठाया। और मैंने कहा भाई डायरेक्टर साहब भी मतलब इस तरह के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को मतलब ऐसा
मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आदमी क्यों नहीं करेगा इस तरह की हरकत। ये जामिया की ही है, वो ओखला जामिया नगर की है ये फीमेल, मैं तुम्हारा बता दूं, उनका बिजनेस यहीं पर है और डायरेक्टर साहब भी जामिया के हैं। ठीक, तो मैंने कहा यार वाह भाई वाह। तो फिर उस टाइम से तो वो डायरेक्टर साहब भी मेरी उससे हुए, क्योंकि डायरेक्टर साहब को मैं सीधा नहीं बोल सकता कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने बस क्या किया, मैंने उन डायरेक्टर साहब से अपनी दूरी बना ली और मैंने फीमेल जो थी उसके लिए कंटेंट बनाने शुरू कर दिए। तो पॉइंट ये फिर उसके बाद एक और बात बताता हूँ, फिर उसी के 10-15 दिन 20 महीने बाद, वो सॉरी 20 दिन बाद, जामिया के उन्हीं डायरेक्टर साहब ने उन्हीं फीमेल को जामिया के वो एंटरप्रेन्योरशिप के चीफ गेस्ट बुला के लेक्चर के लिए बुलाया। मैंने कहा यार ये जामिया है जहां से हमने तालीम हासिल करी, जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पे जब डायरेक्टर ही इस तरह के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को या सो कॉल्ड बिजनेस ओनर बोलेंगे या सो कॉल्ड कुछ भी बोलेंगे, वाहियात घटिया लोगों को, समय रहना या फिर वो तो ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट के हैं, ओखला के लोगों को यही डायरेक्टर लोग हिम्मत और मोटिवेशन देंगे, तो भाई ये लोग व्यू के लिए क्यों नहीं खाएंगे, कुछ अधनंगे होने को तैयार हैं। तो फिर मैंने तो भाई फिर वीडियो बनाने शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ये भी है ना कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ये है कि मैंने तो वीडियो बनाने शुरू करे कि भाई हम तो आवाज उठाएंगे। डायरेक्टर साहब से मैंने दूरी इख्तियार कर ली, भाई आप उन्हीं के साथ करें, कभी हमसे पूछेंगे भाई क्यों दूरी इख्तियार कर ली, तो हम साफ बोलेंगे उनको भाई ये वजह है, हम और आप और वो सेम उस पर तो नहीं बैठ सकते, या तो आप रुजू करें या हमसे बात करें कि क्या सही है क्या गलत है या इस चीज का असर क्या होगा। ये मेरी पर्सनल राय है। तो यही मोहतरमा कि मैं और किस्से बताता हूँ, ये ओखला के किस्से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ओखला वाले ज्यादा क्रिटिसाइज करें अपनी गलतियों को। फिर वो जो ट्रेंड होता है ना, वैसे यूं खींचो पप्पी लेने वाला, वो भी दबा के करती हैं। फिर वो एक होता है ना अधनंगा होके गेट रेडी विद मी, वो भी। तो ये ओखला के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हालात हैं ओखला के। तो मैं ये मेरे लिए ये मैसेज था कि भाई समय रैना ने जो किया किया, या रणबीर इलाहाबादी ने जो किया किया, लेकिन ओखला वाले प्लीज अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म करें। हम मॉब लिंचिंग डिजिटल जो है ना कि सब कमेंट कर रहे हैं मैं भी कर दूं, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम ओखला के लोगों को लिए अवेयरनेस क्रिएट करें, ओखला के लिए हम बात करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला कि ओखला के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में आपको क्या गलत लगता है, हमारे साथ कोई लोग शो करेंगे, मतलब वीडियो पे आके बोलना चाहेंगे। तो सिर्फ 4 लोगों का मैसेज आया कि हम वीडियो पे आके बोलना चाहेंगे। तो भाई हम लोगों को किस चीज का डर है, हम तो वैसे ही पाताल में हैं। हम हमारे पास खोने को क्या है, हमारे पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। क्योंकि लोगों में डर, जिम्मेदारी या खौफ इसलिए होने लगता है कि जैसे मेरा सोशल मीडिया पेज है, मेरा मोनेटाइज हो जाए या पैसा आना लगे, तो मुझे भी डर लगेगा मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, तो ये पैसा है। हमारे पास तो वैसे ही पैसा नहीं है, हमारे पास तो वैसे ही वो नहीं है, फेमस नहीं है। हम तो इंडिविजुअल हैं, हम लोगों को किस चीज का डर है। तो ये डिजिटल मॉब लिंचिंग है ना कि 1000 लोगों ने मैसेज किया, मैं भी मैसेज कर देता हूँ, हाँ मेरी बात हो गई। भाई उससे बेहतर है कि ओखला के अंदर आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी राय रखें कि भाई ये गलत है तो ये गलत है। हिजाबी इन्फ्लुएंसर गाना लगाते हैं, बच्चों को बिगाड़ते हैं, टोपी लगाते हैं, गाना लगाते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर अधनंगा होकर ट्रेंड के नाम पे बेहूदगी करेगा तो वो गलत है। गेट रेडी विद मी और ऐसे करो तो चुम्मा, ऐसे करो तो चुम्मा, ये गलत है तो गलत है। ये मेरी बहन करे, ये मेरा भाई करे, मेरा पड़ोसी करे, साफ जाके बोलो। साफ जाके वहां नहीं बोल सकते, स्क्रीन पे आके बोलो। और आप यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है, बनाओ। जहां इन्होंने 1000 इन्फ्लुएंसर के चैनल बनाए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 2000 क्रिटिसिज्म के, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के चैनल बनाइए, क्योंकि हमें पॉजिटिव सेंस में ले जाना है डिजिटल पावर को। तो बनाओ। तो मेरी नजर में जामिया के अंदर हुई ये हरकत ज्यादा शर्मनाक है। और मैं चलो ये तो कॉलेज का हो गया, स्कूल का एक किस्सा बता देता हूँ। जामिया स्कूल की एक बच्ची है, वो कुछ नहीं करती, हिजाब लगाती है, कपड़े पहनती है और यूं यूं करती है, बस कुछ नहीं करती। और नीचे लोग मतलब मतलब 600-600 500-500 लाइक हैं और कमेंट हजारों, मतलब कमेंट समझो 200-300 है उसकी, उस पे मतलब फायर बना हुआ और दिल बना हुआ। तो अगर उस लड़की ने कुछ नहीं करा, स्क्रीन पे आके हिजाब लगाया, जैकेट पहनी और यूं यूं किया, तो वो लाइक किस बात का है? मतलब आप आंखों की जीनत ही तो बन रहे हो, आप किसी के आंखों को मजे ही तो दे रहे हो, और क्या कर रहे हो? आपको ये मतलब बात खाती नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये स्कूल की बच्ची है जामिया की ये चीज, तो हमें ऐसी बच्ची को ज्यादा पहले क्रिटिसाइज करना चाहिए रेदर देन समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों से। और ये तो स्कूल मतलब एएमयू का बता दिया, जामिया का बता दिया, और ये स्कूल का बता दिया आपको।
और छोटी छोटी बच्चियों के किस्से, मेरे पास तो रील्स आते रहते हैं नकाब के और इसके, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, शर्म करो, बंद करो, इंप्रूव करो, ये कमेंट करिए आप लोग, तभी जाके ये सुधरेंगे। क्योंकि जो भाई ने बर्गर किंग का लगाया था, उनको जो कमेंट गए थे उन्होंने डिलीट कर दिया। मैं तो मतलब कि, तो वही से समझ में आता है इनको सिर्फ रील से ये खा जाएंगे ये लोग, बिल्कुल बेच खाएंगे ये लोग। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज इदारों को साफ रखें, ये हालात हैं। और दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को हम क्रिटिसाइज करें। बहुत मतलब एक अच्छी चीज लगी मुझे कि चलो लोगों को अवेयरनेस तो आई इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के लिए, लेकिन ओखला के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। ये हमारा घर है, ये तहजीब का गहवारा है। तो ये मेरा एक मैसेज था आप लोगों से। थोड़ा अलग विपरीत सोच के मैंने बात करने की कोशिश करी है, सही करी तो बताइए कमेंट में, कुछ सुझाव है तो वो भी बताइए। क्योंकि मैं बिना एडिटिंग के बात करता हूँ, तो कुछ सही है गलत है तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि हम लोग कंटेंट को अच्छी तरफ ले जाएं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, इसको नॉलेज की तरफ लेके जाएं। पॉजिटिव कंटेंट भी पॉजिटिव, जो बच्चों को इंप्रूव करे, ना कि उनकी तरबियत, उनकी जहनियत को घटा दे या उनको ज़ोंबी बना दे। और इसी नोट पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।